नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। और केरल में हुए विमान हादसे ने सभी देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार को केरल के कोझिकोड के वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई से 190 लोगों को ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त फिसल गया और फिसलने के बाद विमान एयरपोर्ट से सटी घाटी में करीब 50 फीट गहराई खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। आपको बता दें, इस घटने में विमान के पायलट समेत कुल 20 लोगों की मौतें हुई है। अभी तक यही पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। कई बच्चे भी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। केरल विमान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और 2 पायलट समेत 20 लोग की पुष्टि अभी तक हुई है। वहीं 170 लोगों को बचा लिया गया है। एयर इंडिया विमान 91344 में 190 लोग कुल सवार थे, जिसमें से 170 बड़े, 10 बच्चे, 4 केबिन क्रू और 2 पायलट थे। घायलों को मल्लमपुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। विमान बारिश के कारण कोझिकोड हवाई पट्टी से फिसल गया और 50 फुट, जैसा हमने कहा, जब गिरने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। ये हादसा शुक्रवार शाम 7:40 को। आपको बता दें, कॉकपिट जो है वो पूरी तरीके से विमान से अलग हो गया। चीख पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से दहला। आपको बताया, दुबई से आ रही थी वो विमान और एकाएक खाई में गिर जाने से यहाँ चारों ओर चीख पुकार और खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों ने क्षेत्र को दहला दिया। बारिश के बीच स्थानीय नागरिकों और पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल पुरुष और महिलाओं को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ पूरी तरीके से 2 टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ नहीं आया कि पल भर में ये हो क्या रहा है। बचाव कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 4 से 5 साल के छोटे बच्चे बचाव कर्मियों की गोद में चिपके दिखाई दिए और यात्रियों का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। बचाव अभियान में शामिल एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि घायल पायलट को विमान से कॉकपिट तोड़कर निकाला गया और एक दूसरे स्थानीय व्यक्ति ने यह भी कहा, आंखों देखा हाल। उसने बताया कि तेज आवाज सुनकर वह हवाई अड्डे की ओर भागा। छोटे बच्चे सीटों के नीचे फंसे हुए थे और ये बेहद दुखद था। बहुत से लोग घायल थे, उनमें से कई की हालत गंभीर थी। पैर टूटे हुए थे। उसने कहा कि मेरे हाथ और कमीज घायलों के खून से सनी हुई थी। उसे फिर हम अस्पताल ले गए। आपको बताते क्या हो सकता है हादसे का कारण। केरल विमान हादसे में कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण खतरनाक रनवे माना जा रहा है। आमतौर पर रनवे पर बीच में भी लाइटें होती है, जिसे सेंट्रल लाइट कहा जाता है। इसमें रात में लैंडिंग के दौरान रनवे का अंदाजा रहता है, लेकिन इस रनवे पर सेंट्रल लाइट नहीं थी। जी हाँ, इस रनवे पर बड़े जहाज कभी नहीं उतरते, क्योंकि इसे इंडिया का सबसे खतरनाक रनवे कहा जाता है और खासकर जब बारिश हो तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। ऐसे में खराब मौसम में रनवे पर विजिबिलिटी काफी कम रहती है, जिससे हादसे की संभावना बहुत रहती है। गुरुवार से ही कोझिकोड में तेज बारिश हो रही थी और मौसम काफी खराब था। माना जा रहा है कि इसी कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान सही से लैंड नहीं हो पाया। बारिश में अमूमन भी लैंड करने में परेशानियां होती है और तब जब वो सबसे खतरनाक एयरपोर्ट हो तो फिर ये संभावना घटना की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस घटना के बाद दुबई स्थित भारत के महावाणिज्यिक दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि 0560563903 05305575 जारी किया। इन नंबरों पर कॉल करके अपने संबंधियों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर तमाम राजनेताओं ने विमान हादसे पर दुख जता अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया और कहा कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से आहत हूँ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायल जल्द से जल्द ठीक हो, ये मेरी प्रार्थना है। साथ ही केरल के सीएम पिनरई विजयन जी से बात की मोदी ने। अधिकारी घटना स्थल पर है, प्रभावितों को सभी सहायता मिल रही है, ये उन्होंने कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि
केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की दुखद दुर्घटना के बारे में पता चला। एनडीआरएफ की टीम को निर्देश दिया है वह जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में मदद करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आगे ट्वीट करके कहा है कि बहुत दुखद घटना है और आगे मुआवजा का जो भी ऐलान है वो किया जाएगा, और साथ ही एनडीआरएफ को जल्द से जल्द पहुंचकर उस वहां बचाव कार्य में, चूंकि रात का घटना था, रात का माहौल था, जिससे बचाव कार्य में थोड़ी मुश्किलें भी आ रही थी। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो कि डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि विमान से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जी हाँ DFDR बरामद किया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR के लिए फ्लोर बोर्ड को काटा जा रहा है। अभी विमान क्रैश मामले में नया खुलासा सामने आया है। विमान फिसलने के बाद पायलट उसे आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश करता रहा। एक बार लैंड किया, नहीं हो पाया, दोबारा उससे लैंड करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच विमान घाटी में जाकर 2 टुकड़ों में बच गया। केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि विमान हादसे को लेकर पीएम मोदी ने कल केरल के सीएम पिनरई विजयन से फोन पर बात की और इस मामले में केरला के सीएम ने कहा कि मल्लापुरम जिला कलेक्टर और आईजी अशोक यादव सहित अधिकारियों की टीम हवाई अड्डे पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया है और अभी भी जारी है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जी हाँ AAIB ने बताया है कि विमान से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर बरामद है, जिससे कई खुलासे हो सकते हैं। इन्हें आगे की जांच के लिए दिल्ली ला जाया जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए स्टार डी न्यूज के साथ। धन्यवाद। Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. Hello everyone, this is your Puneet Vasisht and you are watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।